हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। हम क्लास 9 का लाइन एंड एंगल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग देखे थे सबसे पहले लाइंस और एंगल्स के बारे में, ठीक है। स्पेशल एंगल्स के बारे में देखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में देखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे होता है उसका प्रूफ देखे। तो चलिए बढ़ेंगे अब हम इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेकर। आपको वीडियो को पूरा देखना है स्टूडेंट। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस वीडियो में करी है, तो आपको वीडियो को पूरा। चलिए देखते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए AOB एक स्ट्रेट लाइन है। फिर कहता है फाइंड एंगल AOC और एंगल BOD की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, फिगर में क्लियरली दे रखा है कि AOC x है, COD 65 डिग्री है और BOD 2x - 20 डिग्री है, और कह रहा है कि AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है। देखिए स्टूडेंट, AOB स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे अगर एक पॉइंट O लेते हैं और O पे अगर हम एंगल की बात करते हैं तो O पे स्ट्रेट एंगल बनेगा जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इस तीनों एंगल को जोड़ देना है और 180 के इक्वल कर देना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए लिखते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? ड्यू टू स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपको इधर लिख देना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम वैल्यू लिखते हैं। AOC कितना है, x है तो x पुट किए, प्लस COD कितना है 65 डिग्री है तो 65 डिग्री पुट किए, प्लस BOD मेरा 2x - 20 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ओके स्टूडेंट, देखिए x प्लस 2x 3x हो जाएगा, और 65 में अगर 20 हम माइनस कर दें तो यहाँ पे प्लस 45 डिग्री बचेगा। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। अब देखिए 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 45 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। 180 में अगर 45 अगर आप माइनस करते हो तो देखिए 5 5 10 7 4 3 7 135 डिग्री बचेगा स्टूडेंट। अब देखिए x इज इक्वल टू 135 डिग्री हो गया, और ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर 3 डिवाइड आ जाएगा। काटेंगे इसको तो 3 चौक 12, 1 3 5 15, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री स्टूडेंट। x क्या था, तो एंगल AOC है। एंगल AOC जो है वो x के इक्वल है, और x हमारा 45 डिग्री है, दैट्स वाई ये 45 डिग्री हो जाएगा। और हमारा दूसरा एंगल BOD, एंगल BOD जो है वो इक्वल है 2x - 20 के, तो हमें पुट करना है, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 45 पुट किए -20 डिग्री। देखिए 45 2 × 90 - 20 यानी कितना हो गया स्टूडेंट, तो 70 डिग्री। इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना है और बताए गए टर्म्स को यूज करना है। स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट एंगल AOC, एंगल BOD एंड एंगल AOE in the adjoining figure. It is being given that angle COD is equal to 90 degree, angle BOE is equal to 72 degree and AOB is a straight line. Okay student, देखिए AOB क्लियर वे में कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, और हमें एंगल AOC फाइंड करना है, एंगल BOD फाइंड करना है, और एंगल AOE फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए फिगर क्लियर वे में दे रखा है और बोल रहा है AOB एक स्ट्रेट लाइन है। ओके स्टूडेंट, तो जब AOB स्ट्रेट लाइन है तो देखिए नीचे में एंगल AOE और एंगल BOE लीनियर पेयर बनाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके 180 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि एंगल AOE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। बाय लाइनर पेयर लिख सकते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पे। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। एंगल AOE कितना है, तो 3x है, प्लस BOE कितना है, तो 72 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 72 आप यहाँ पे किए, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 182 में अगर 72 माइनस करते हो तो 8 क्या आ जाएगा, 8 2 10 10, ये 7 आ जाएगा, 0 ये 108 आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 108/3, या क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 9 1 3 6 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, तो 36 डिग्री आ गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें निकालना है सबसे पहले एंगल AOC। एंगल AOC जो है वो x है, और x की वैल्यू 36 डिग्री है, दैट्स वाई एंगल AOC 36 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड में हमें निकालना है BOD। देखिए स्टूडेंट, BOD की बात करें, BOD। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ x की वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी है हमारी, तो 36 डिग्री है। अब देखिए स्टूडेंट, AOB स्ट्रेट लाइन है, दैट्स वाई ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके 180 डिग्री बनेगा। तो फिर से हमें वही चीज यहाँ पे यूज कर लेना है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये 36 डिग्री प्लस
90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ है, दैट्स वाई हम यहाँ 90 लिख लिया। फिर एंगल बीओडी लिख रहे हैं, एंगल बीओडी वाई है, दैट्स वाई हम वाई लिख रहे हैं। इक्वल 180 डिग्री के हो जाएगा किससे, तो लाइनर पेयर भी लिख सकते हैं और ड्यू टू स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लाइनर पेयर लिख ले रहा हूँ शॉर्टअप में। अब देखिए स्टूडेंट 36 और 90 ऐड होगा, कितना आ जाएगा, तो 6 और 9 3 12 126 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। इक्वल टू अगर हम करते हैं तो देखिए 180 में 126 माइनस करते हैं तो 6 4 10 7 5 2 7 54 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। y की वैल्यू क्या आ गई, 54 डिग्री आ गई। और y क्या था हमारा, तो BOD था, तो एंगल BOD देखिए इक्वल टू y है और y मेरे कितने हैं, 54 डिग्री है, दैट्स वाई यहाँ पे 54 डिग्री हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखिए मेरा थर्ड एंगल क्या कहता है, एंगल AOE निकालने के लिए कहता है। तो चलिए हम एंगल AOE देखते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एंगल AOE क्या है, तो 3x है। अब देखिए हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, दैट्स वाई 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 36, तो यहाँ पे 36 पुट कर दे रहा हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18 18 के 8 हाथ में 1 3 3 9 10 108 डिग्री। 3x इज इक्वल टू कितने आ जाएगा स्टूडेंट, तो 108 डिग्री आ जाएंगे। इस तरह से हम सारे एंगल निकाल सकते हैं इजी वे में। स्टूडेंट मेरा वीडियो थोड़ा लंबा बनता है लेकिन आपको पूरा वीडियो को देखना है, मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कर रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट, तो मैं बात कर रहा था कि मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा 1 बाय 1। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन समझना है। कहता है प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। कहता है कि दो सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, मैं फिगर से बताता हूं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं, यहाँ पे देखिए AOB मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 180 का होगा। हमें सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है और सप्लीमेंट्री में भी कौन सा, तो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री बनाना है ना स्टूडेंट। तो इससे मुझे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनेगा, तो मुझे क्या करना है, बस एक लाइन इस तरह से खींच लेना है। ओके स्टूडेंट, ये रहा OD जो है AOB, एंगल AOB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और दोनों पार्ट एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है एक दूसरे का। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हमें बात करना है, यहां पे कहता है द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, यानी दोनों एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल का एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए मान लेते हैं कि ये कोई OE है, ये OE जो इस दोनों एंगल को इक्वली बाइसेक्ट किया है, और इधर से BOD के लिए मैं भी कोई एक रे ले रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट मैं OF ले रहा हूं यहां पे। ओके स्टूडेंट, ये OF क्या कर रहा है, तो एंगल DOF को और इधर से एंगल BOD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके स्टूडेंट, मैं यहां लिख ले रहा हूं। देखिए मेरे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा है, तो AOD और BOD दोनों एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है। यहां OE जो है वो बाइसेक्टर है, OE इज एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल का है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOD, बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOD, जिसकी वजह से दो एंगल आपस में इक्वल है। कौन कौन सा, तो एंगल AOE। यहां पे देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ओके स्टूडेंट, यानी एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहां पे OF जो है, OF इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD का है। इसकी वजह से एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के। ओके स्टूडेंट, हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर OE, ये एंगल बाइसेक्टर जो OE और OF है, ये दोनों मिलके एक राइट एंगल बनाएगा। मींस हमें ये प्रूव करना है, प्रूव करना है कि एंगल EOF जो है इक्वल हो जाए 90 डिग्री के। ओके स्टूडेंट, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करने की कोशिश में लग जाते हैं। हमें इसके लिए प्रूफ करना होगा, प्रूफ देना होगा। यहां पे प्रूफ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को, हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, मैं यहां लिख सकता हूं AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि देखिए दोनों एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है, सीधा AOB स्ट्रेट लाइन है, दैट्स वाई O पॉइंट पे बनने वाला जो कंप्लीट एंगल, ये जो एंगल होगा पूरा AOB, वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहां पे 180 डिग्री हो गया, किसकी वजह से, तो लीनियर पेयर भी लिख सकता हूं मैं यहां पे, लाइनर पेयर, या फिर स्ट्रेट एंगल की रीजन भी दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए एंगल AOD देखिए स्टूडेंट, AOD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो चलिए लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके स्टूडेंट, एंगल BOD के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 4 लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको क्लियरली दिख रहा होगा।
चलिए अब मैं एंगल रिप्लेस करूंगा। देखिए एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो एंगल 1 के जगह पे देखिए स्टूडेंट एंगल 1 क्या है, इक्वल है एंगल 2 के, दैट्स वाई एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 पुट कर दे रहा हूं, एंगल 2 की जगह पे 2 रहेगा ही। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, देखिए यहाँ पे एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, दैट्स वाई एंगल 4 के जगह पे मैं एंगल 3 पुट करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 ले रहा हूं, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब देखिए स्टूडेंट एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए 2 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 दोनों से कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे एंगल 2 बचा, यहाँ पे एंगल 3 बचा, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड होगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, तो एंगल EOF आ जाएगा। तो एंगल EOF इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 90 डिग्री आ गया। देखिए यही मुझे यही प्रूव करना था ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिए और इसे लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को बैक करके फिर से देखना है स्टूडेंट। चलिए बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इन द गिवन फिगर लाइन्स XY एंड LM, देखिए लाइन XY और ये लाइन LM है, इंटरसेक्टेड एट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल XOL कहता है कि इफ एंगल XOL A है, एंगल LOP B है, एंगल POY 90 डिग्री है, एंगल XOM C है, एंगल XOM देखिए C है, एंड A इज टू बी 2:3 रेशियो में दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट। तो चलिए बात करेंगे वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू पूछ रहा है, C का केवल C का वैल्यू पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए कोई बात नहीं, C का वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए XY एक स्ट्रेट लाइन है, और O यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इस तीनों एंगल को अगर मैं मिला दूं तो 180 डिग्री बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे लीनियर पेयर बन जाएगा, ठीक है, या फिर स्ट्रेट एंगल से ले सकते हैं। तो देखिए मैं लिख सकता हूं यहाँ पे डायरेक्ट, सबसे पहले देखिए स्टूडेंट A इज टू बी दे रखा है 2:3, तो मान लेते हैं कि चलिए लेट द कॉमन एंगल बी, अगर x मानते हैं तो A की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2x, और B की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट 3x हो जाएगी। अब देखिए अब हम यहां पे चलते हैं एंगल XOL प्लस एंगल LOP प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री लिखते हैं, और रीजन लिख सकते हैं बाय स्ट्रेट एंगल, ठीक है स्टूडेंट, या फिर बाय लाइनर पेयर लिख सकते हैं। XOL क्या है, A है, तो XOL के जगह पे A पुट किया, LOP क्या है, B है, प्लस POY क्या है 90 डिग्री है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए A की वैल्यू में अगर पुट करूं, A की वैल्यू क्या है 2x है, और B की वैल्यू क्या है 3x है स्टूडेंट, तो इधर 180 डिग्री 90 इधर आके माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये -90 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं। अब देखिए 2x प्लस 3x मिलके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 5x हो जाएगा। 180 में अगर 90 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, तो 90 आएगा। x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 5 हो जाएगा स्टूडेंट। 5 से अगर मैं कट करूं तो 5 1 जा 5 और 8 5 जा 40। ओके स्टूडेंट, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, तो 18 आ गई। अब देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू हमारी 18 आ गई। अब हम a की वैल्यू निकालें, तो a की वैल्यू 2x है, तो 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 36 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हमें निकालना क्या है, C की वैल्यू निकालना है। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए क्लियर दिया हुआ है कि XY एंड LM आर इंटरसेक्ट एट O, लाइंस XY और LM क्या है, एक लाइन है। अब देखिए स्टूडेंट कि जब LM एक लाइन है और O कोई पॉइंट है, तो देखिए ये जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल बनेगा स्टूडेंट, लीनियर पेयर बना लेगा, एंगल A प्लस एंगल C। ओके, तो चलिए इसी बात पे मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए लाइनर पेयर बना लेगा, तो मैं यहाँ पे लाइनर पेयर लिख ले रहा हूँ। A की वैल्यू कितनी है, तो 36 डिग्री है, A की जगह पे मैं 36 डिग्री पुट करूंगा, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट। तो एंगल C कितना आ गया, तो 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ सॉल्व कर लूंगा, तो एंगल C कितना आ जाएगा, 6 4 10 7 4 3 7 और 144 डिग्री आ जाएगा। मुझे यहाँ पे केवल C का वैल्यू पूछ रहा है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 144 आ गई। अगर B की भी वैल्यू पूछती है स्टूडेंट, तो 3 को x के मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू यहाँ पे देखिए 18 डिग्री मैं निकाल चुका हूँ। तो इस तरह से आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम को आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत छोटा है, बट यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा टर्म यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए कहता है इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल है z प्लस डब्ल्यू के। देखिए स्टूडेंट कहता है कि x प्लस वाई जो है ना वो इक्वल है z प्लस डब्ल्यू के, तो हमें ये प्रूव करना है कि AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है। देखिए फिगर देखने से तो ये तो लग रहा है कि AOB स्ट्रेट लाइन है, बट मेरे फिगर देखने से तो नहीं होगा ना स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन में भी दिया नहीं हुआ है, क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो AOB स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब हम ये प्रूव कर दें कि x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल है,
तब AOB स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही स्ट्रेट एंगल बनता है। ओके स्टूडेंट, और या तो मैं प्रूव कर दूं Z प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब AOB स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो चलिए मैं इसको प्रूव करने के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। देखिए कोई भी पॉइंट जो है, अगर कोई भी पॉइंट की बात करें कि ये कितना एंगल बनाएगा, तो ये कंप्लीट एंगल बनाता है 360 डिग्री का। ओके स्टूडेंट, तो चलिए यहां देखिए O एक पॉइंट है, और अगर मैं O के सारे एंगल की बात करूं, कंप्लीट एंगल की बात करूं, तो वो कितने डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का होगा। तो चलिए सारा एंगल को अगर मैं ऐड करता हूं, तो मैं डायरेक्ट एकदम शॉर्ट में बनाता हूं स्टूडेंट। देखिए मैं लिख सकता हूं एंगल X प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होगा स्टूडेंट, तो 360 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल फॉर्म्ड ऑन पॉइंट O पॉइंट पे बनने वाले एंगल की मैं बात करूं, तो वो कितने की बनेगी, तो 360 डिग्री की बनेगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब यहां पे दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है, तो z प्लस डब्ल्यू के इक्वल है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए x प्लस वाई को मैं x प्लस वाई लिख ले रहा हूं, लेकिन z प्लस डब्ल्यू के जगह पे भी x प्लस वाई लिख लेता हूं। यहां पे इस तरह से इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, तो देखिए x प्लस वाई इक्वल दिया हुआ था वहां पे z प्लस डब्ल्यू के, तो मैं यहां पे केवल रिप्लेस कर ले रहा हूं x प्लस वाई के जगह पे w प्लस z की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, y प्लस y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया स्टूडेंट। देखिए 2 कॉमन ले ले रहा हूं, तो x प्लस वाई बच जा रहा है यहाँ पे, तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो 360 बाई 2 यानी 180 डिग्री आएगा, यानी x प्लस वाई क्या आ गया स्टूडेंट, 180 डिग्री आ गया। तो x प्लस वाई देखिए यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बना ले रहा है, सो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट कि सो, और या तो हमें फिर से रिपीट करना होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिमिलरली, यहाँ पे लिख सकता हूं z प्लस डब्ल्यू भी 180 होगा स्टूडेंट। तो देखिए ऊपर भी राइट एंगल बना रहा है, नीचे भी राइट एंगल बना रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, जब AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा तभी पॉसिबल है स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये प्रूफ हो गया, स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए कहता है कि एक फिगर है, वो गिवन है आपके पास, ठीक है। कहता है कि एंगल PQR, ये जो एंगल PQR है वो इक्वल है एंगल PRQ के। ओके स्टूडेंट, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिया हुआ है, प्रूव ये करना है कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, ऐसा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। ST एक लाइन है, SQRT जो है एक लाइन है, देखिए ST एक लाइन है, ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट। तो चलिए प्रूफ करने में लग जाते हैं हम। सबसे पहले देखिए मैं जो डाटा लिया हुआ है उसको लिखूंगा। यहां पे दिया हुआ है कि एंगल PQR जो है वो इक्वल है एंगल PRQ के। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहां पे आप क्लियरली स्टूडेंट कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और यहां पे जो है वो लीनियर पेयर बन जाएगा, ये दोनों एंगल मिलके। तो मैं लिखता हूं एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहां पे लाइनर पेयर बन रहा है, LINER लाइनर पेयर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए वही चीज यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहां पे भी देखिए लाइनर पेयर फॉर्म होगा स्टूडेंट। तो देखिए जब लाइनर पेयर फॉर्म होगा स्टूडेंट, तो इस तरह से मैं लिख ले रहा हूं यहां पे एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ये भी देखिए लाइनर पेयर फॉर्म कर रहा है। देखिए ऊपर वाले इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, नीचे वाले इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूं। ओके स्टूडेंट, जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब मैं कंपेयर करूं, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, मींस ये इक्वेशन भी 180 के इक्वल है, इधर की ये भी 180 के इक्वल है। दैट्स व्हाई इधर से जब ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट्स व्हाई इधर भी आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख ले रहा हूं एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल हो जाएगा एंगल PRT प्लस एंगल PRQ के। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि PQR मेरा इक्वल है PRQ को, मींस PQR जो है वो PRQ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल वैल्यू रख रहा है। तो देखिए स्टूडेंट क्या आ गया, एंगल PQS इक्वल आ गया एंगल PRT के। तो इस तरह से आप प्रूव कर दिए। देखिए यहाँ पे प्रूव हो गया स्टूडेंट कि एंगल PQS जो है वो भी इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, और बहुत ही ईजी वे में। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट देखिए बहुत सारा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि हमने जो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं उसका आपको बेनिफिट मिले। चलिए बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कहता है कि
कि एक पेयर अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल का एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया जाए तो वो एंगल बाइसेक्टर्स भी एक स्ट्रेट लाइन में लाई करेगा, ऐसा कुछ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं यहां पे। सबसे पहले ये दोनों देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। मैं सबसे पहले एंगल बीओडी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर ले रहा हूं। मान लेते हैं कि ये ओ ई है। ओके स्टूडेंट, ये इस एंगल को इस एंगल से बाइसेक्ट कर दिया, दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बीओडी को दो इक्वल पार्ट में। ओके स्टूडेंट, अब चलिए मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं इधर ओ एफ। ओके स्टूडेंट, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है। ओके स्टूडेंट, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ई ओ एफ है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे, मींस ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। सिंपली मैं कह सकता हूं कि EOF जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। मैं यहां EOF एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि सबसे पहले मैं एंगल BOD का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो OE है, सेपरेट अलग से। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद AOC का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि OF है। हमें यह देखना है कि ये जो OF और EO जो मिला और मिल के ये EOF जो दिख रहा है हमें, तो हमें यही प्रूफ करना है कि EOF जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा कुछ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए EOF को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एंगल EOF को अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दूं, एंगल EOF इक्वल है 180 डिग्री के, मींस अगर ये एंगल EOF 180 के इक्वल हो जाएगा, दैट्स वाई कि EOF स्ट्रेट लाइन हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां मार्क कर ले रहा हूं, देखिए ये 1, ये 2, ओके स्टूडेंट, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 मान लिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम एक कंप्लीट एंगल की बात करते हैं। तो जब हम एक कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो देखिए ओ पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल कंप्लीट एंगल कहलाएंगे और सारे एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 के इक्वल होगा। तो चलिए हम सारे एंगल को जोड़ लेते हैं स्टूडेंट। तो यहां पे मैं सिंपली लिख रहा हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा ड्यू टू कंप्लीट एंगल। ओ पॉइंट पे कंप्लीट एंगल बन रहा है, दैट्स वाई मैं यहां पे एक कंप्लीट एंगल के लिए सारे एंगल का सम कर लिया और 360 के इक्वल कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे रिप्लेस करना है केवल, हमें एंगल EOF 180 लाना है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए एंगल 1 दिया हुआ एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 इक्वल दिया हुआ एंगल 4 के, और एंगल 5 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए सबसे पहले एंगल 1 के जगह पे मैं एंगल 1 रहने देता हूं। अब देखिए एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, दैट्स वाई एंगल 2 की जगह 1 ले लिया। अब देखिए एंगल 3 को रहने दिए, एंगल 4 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के, तो एंगल 4 की जगह भी 3 ले रहा हूं। एंगल 5 की जगह एंगल 5 रहने दे रहा हूं। एंगल 6 देखिए, एंगल 6 अपोजिट एंगल है किसके, 5 के, तो एंगल 6 की जगह एंगल 5 दे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या होगा, 2 एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 हो जाएगा, और एंगल 5 प्लस एंगल 5 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 2 सबसे कॉमन ले लीजिए, तो इसमें एंगल 1 बचा, इसमें एंगल 3 बचा, इसमें एंगल 5 बचा, इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होकर कट जाएगा। ओके स्टूडेंट, एंगल 1 का नाम देखिए क्या है, एंगल FOA या फिर AOF लिख सकते हैं। एंगल 1 की जगह पे एंगल AOF लिख सकते हैं स्टूडेंट, प्लस एंगल 3 देखिए, एंगल 3 की जगह पे EOD लिख सकते हैं स्टूडेंट, एंगल EOD, प्लस एंगल 5 की जगह पे देखिए स्टूडेंट AOD लिख सकते हैं, AOD इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब देखिए इस तीनों एंगल को अगर मैं ऐड करूं तो सीधा आ जा रहा है मेरे पास एंगल EOF, कंप्लीट एंगल आ जाएगा। देखिए ये प्लस ये पूरा एंगल यहां से यहां तक हो जाएगा स्टूडेंट। तो EOF कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। सो मैं लिख सकता हूं कि EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। EOF क्या हो गया स्टूडेंट, तो स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। दैट्स वाई कि एक पेयर अपोजिट एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो भी सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, ऐसा प्रूफ हो गया। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन फिगर रे OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB एंड OD इज द रे अपोजिट टू OC। देखिए कहता है कि इन द गिवन फिगर रे OC, ये जो रे OC है वो एंगल बाइसेक्टर है AOB का, मींस क्या कि ये एंगल इसके इक्वल है। OC जो है इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB का एंगल बाइसेक्टर है। ओके स्टूडेंट, एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है कि अपोजिट एंगल को वो इक्वली बाइसेक्ट कर देता है। तो शो करना है, सो दैट एंगल AOD ये जो एंगल है, ये वाला एंगल AOD जो है वो इक्वल होगा एंगल BOD के, ऐसा हमें शो करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मैं शो करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कहता है कि रे अपोजिट OC को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक स्टूडेंट, D तक। ओके, मींस क्या, COD एक स्ट्रेट लाइन होगा। COD जब स्ट्रेट लाइन है तो देखिए स्टूडेंट यहां पे ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर बनाएगा, तो मैं लिख रहा हूं एंगल BOD
एंगल BOD प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री आएगा स्टूडेंट। किस लिए? तो लाइनर पेयर बनाएगा स्टूडेंट। क्लियर है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ये प्लस ये। अब देखिए वैसे स्टूडेंट नीचे वाला दोनों एंगल यानी एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल हो जाएगा कितना? 180 डिग्री के। ये भी देखिए स्टूडेंट लाइनर पेयर बनाएगा, तो यहां पे मैं लिख ले रहा हूं लाइनर पेयर। ओके स्टूडेंट, देखिए OC जब बाइसेक्टर है, OC जब बाइसेक्टर है AOB का, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एंगल BOC इक्वल हो जाएगा एंगल AOC के, क्योंकि बाइसेक्टर का काम ही होता है एंगल इक्वल करना, इक्वली बाइसेक्ट करना। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 ले लूं और इसको इक्वेशन 2 ले लूं। जब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करूंगा तो दोनों एंगल, देखिए दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल 180 के इक्वल है और ये दोनों एंगल भी 180 के इक्वल है। दैट्स व्हाई जब इधर वाला इक्वल है तो इधर वाला भी स्टूडेंट इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एंगल BOD प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल AOC के। अब देखिए स्टूडेंट BOC इक्वल है AOC के, दैट्स व्हाई BOC की वैल्यू AOC से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि एंगल BOD इक्वल हो जाएगा एंगल AOD के, और यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। इसको मैं केवल एक बार राउंड अप ले रहा हूं, घुमा ले रहा हूं, तो एंगल AOD इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट एंगल BOD के। तो लाइन एंड एंगल का ये सब जो क्वेश्चन है आप उसको इजी वे में इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है स्टूडेंट, प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालिए, मैं उसका अलग वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच आऊंगा। धन्यवाद।